घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं BKM न्यूज। 77 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित छत्तीसगढ़ का सूर्यखेड़ा गांव, अब ग्रामीणों ने खुद उठाया सड़क निर्माण का जिम्मा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भैरमगढ़ विकासखंड का सूर्यखेड़ा गांव 77 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। ग्राम पंचायत केशकुतुल के अंतर्गत आने वाले इस गांव में न सड़क है, न शुद्ध पेयजल, न बिजली और न ही पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं। हालांकि यहाँ एक स्कूल जरूर है, लेकिन बुनियादी ढांचे के अभाव में ग्रामीणों का जीवन दूभर बना हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 14वें 15वें वित्त और तमाम वित्त योजना आयोग तथा मनरेगा जैसी योजनाओं के तहत ग्रामीण विकास के लिए धनराशि आवंटित की जाती है, लेकिन सूर्यखेड़ा गांव तक इनका लाभ नहीं पहुंच पाया है। गांव के 65 परिवार को आज भी राशन लेने के लिए किलोमीटर तक पैदल चलकर या कंधे पर सामान ढोकर लाना पड़ता है। आपातकालीन स्थिति में मरीजों को खाट पर लेटाकर 8 किलोमीटर दूर ब्लॉक मुख्यालय ले जाना पड़ता है। थक हार कर ग्रामीणों ने अब अपनी समस्या का समाधान खुद निकालने का फैसला किया है। गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा कर पहाड़ खोदकर सड़क निर्माण का काम शुरू किया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन किसी ने भी सूर्यखेड़ा की ओर अपना ध्यान नहीं दिया। अब वे अपने बलबूते पर गांव को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि वे गांव की समस्या की ओर ध्यान दें और सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उनका कहना है कि आजादी के 7 दशक बाद भी अगर किसी गांव को बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़े तो यह विकास के दावों पर सवाल खड़ा करता है। सूर्यखेड़ा गांव की कहानी देश के उन हजारों गांवों की तरफ इशारा करती है जो आज भी विकास की मुख्यधारा से कटे हुए हैं और विकास से कोसों दूर हैं। ग्रामीणों का यह संघर्ष सरकार और प्रशासन के लिए एक सवाल है कि क्या वास्तव में सबका साथ, सबका विकास का सपना साकार हो पाएगा? बड़ा सवाल है। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ विकास खंड के केशकुतुल ग्राम पंचायत में इन दिनों ग्रामीणों ने अपने स्वयं के पैसे से चंदा इकट्ठा कर सड़क बनाने का बीड़ा उठाया। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में इसके पूर्व कांग्रेस की सरकार थी, अब भाजपा की सरकार है और इन दिनों सुशासन तिहार चल रहा है और इस सुशासन तिहार में ग्रामीणों की मांग और ग्रामीणों की हर तरह की जो भी मांग है उसको तुरंत निराकरण की बात प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा किया जा रहा है। लेकिन हम आज जिस जगह पर आए हैं ये भैरमगढ़ विकास खंड से मुख्यालय से सूर्यखेड़ा की ओर जाने वाली मार्ग है। इस मार्ग को आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीण द्वारा इस सड़क को खुदवाया गया है जेसीबी से और इसको सड़क बनाया जा रहा है। आपको इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मार्ग में सड़क नाम की चीज नहीं रही होगी, जिस तरह से लोग यहाँ पर आवागमन करते हैं। और ग्रामीणों ने बताया कि 66 मकान है सूर्यखेड़ा में और इस 66 मकान में रहने वाले लोग 66 परिवार 1200 रुपया प्रति परिवार चंदा इकट्ठा किए हैं और इस सड़क को बनाने का बीड़ा उठाया है। और यहाँ हम आपको बता दें, यहाँ पर ग्राम पंचायत केशकुतुल के सरपंच और उप सरपंच मौजूद है। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम सरपंच से पूछना चाहते हैं, मैडम थोड़ा सा छाया में आइए। मैडम आपका क्या नाम है? मेरा नाम पार्वती उर्सा है। अच्छा, ये जो ग्रामीण सड़क बना रहे हैं इस विषय में आपको कोई जानकारी थी क्या? तो थी, लेकिन सर आवेदन दिए थे उससे पहले कई बार 2-3 बार भी आवेदन दे के अभी तक आवेदन का वो दिया वाला मैंने सर भी कोई रेट भी नहीं, सेंक्शन भी नहीं हुआ बोल के सब कुछ कराने के चक्कर में गांव वाले अपने मन से फिर सोच के काम करे, आना जाना में परेशानी चक्कर में चावल बो के ले जाते हैं, हॉस्पिटल सब अपना बो के भी लाना पड़ता है, कटिया उटिया में डाल के भी ये सबको परेशानी जाता है। तो 66 मकान है, उस मकानों में अब तक बिजली नहीं पहुंच पाया इतने वर्षों में, क्या कहेंगे? बिजली तो अभी कोई व्यवस्था नहीं है सर इसमें। पीने का पानी के लिए हैंडपंप भी नहीं है बोल रहे थे। पीने का हैंडपंप नहीं है, लेकिन एक जगह लगाए तो स्कूल पारा बोल के भी वो इसको एक ही जगह, उतना पारा में कहाँ हो पाएगा, घर भी दूर दूर पड़ेगा। थोड़ा पारा तो एक ही है गाँव, लेकिन उसमें भी पारा अलग अलग ही जैसे। आप तो सरपंच हैं, अभी ग्रामीण अपने खर्चे से ये स्वयं चंदा करके इकट्ठा करके सड़क का निर्माण कर रहे हैं, इसमें आपका क्या सहयोग होगा आपकी ओर से?
ना पैसा भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। हाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से सरपंच का कहना है कि पंचायत में पैसे ही नहीं है तो ग्रामीणों का सड़क कैसे बनेगा। हालांकि ग्रामीण 10 वर्षों से इस सड़क की मांग कर रहे हैं। यहाँ उप सरपंच भी मौजूद हैं ग्राम पंचायत केसकुत। मेरा नाम बलिराम बेंजम, ग्राम पंचायत केस कुतुल का उप सरपंच हूँ। ग्रामीण पूरा सड़क इससे बना रहे हैं जेसीबी से अपने पैसे खर्चे से। इसका मांग भी 10 वर्षों से किया जा चुका है। आपको शायद पता होगा, क्या इसका सहयोग आप कर पाएंगे? सर इसका तो कोई उपाय नहीं है सर। हम लोग कई बार कांग्रेस सरकार को, बीजेपी सरकार को भी हम कई बार आवेदन करके देखे तो सरकार की तरफ से कुछ सुविधा नहीं है। तो इसलिए ना यहाँ पे गांव के लिए यहाँ पे सूराकाड़ा पारा केस कुतुल पंचायत के अंतर्गत आता है। उसमें कम से कम 65 घर कुछ है। उस घर वाले मतलब सोचे कि मतलब अभी हमारे लिए राशन पानी पहुंचना मुश्किल है या ऐसी मरीजों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए दिक्कत हो रही है। तो इसलिए हम लोग गांव वाले पैसा इकट्ठा करके रोड को बनाएंगे, ऐसा गांव वालों का प्लान है। अभी स्कूल है, स्कूल में भी गुरुजी लोग को जाने की दिक्कत है। बारिश में और ज्यादा दिक्कत होती है कि आना जाने, पैदल आना जाने के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसी नालामन में पड़ा है सर। नालामन में कैसे करते हैं इसी बारिश के समय में, ऐसी लकड़ीमन बना के, लकड़ीमन का पुलिया बना के पार करके जाते थे। और ऐसी मरीज अगर ऐसी गंभीर रहते हैं तो फिर खटिया में जोड़ के 8 किलोमीटर बैरमगढ़ वो के ले जाना पड़ता है। इतने वर्षों से शासन की कई योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ। सचिव सरपंच यहाँ पर रहे हैं। क्या आप भी इस गांव के रहने वाले हैं? अभी आप उप सरपंच हैं। इसके पहले आप गांव के एक सदस्य के रूप में रहते थे। क्या कभी इस तरह की मांग उठी थी? इस तरह की मांग हम लोग कई बार करके देखे सर, पर भी कुछ शासन की तरफ से कुछ व्यवस्था नहीं है। तो गांव वाले पूरे वोट तो डालते होंगे? जी वोट तो डालते हैं, पर अब वो गांव के क्या करेंगे सर। अब हो सके गांव के पंचायत की तरफ से भी कुछ सुविधा नहीं है तो फिर गांव वाले सोचे कि गांव वाले ही करेंगे पैसा इकट्ठा करके। तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रामीणों की व्यथा है, ग्रामीणों की जो परेशानी है, और इतनी बड़ी परेशानी, उनके लिए आने जाने का साधन सड़क नहीं है। इस सड़क को निर्माण कराने में वो अपना चंदा इकट्ठा करके जो सड़क बनाने का बीड़ा उठाया है। यहाँ पर जिस तरह से सरपंच और उप सरपंच का जो कहना है, सरकार भी इनकी नहीं सुनी। 65-66 मकान हैं और पूरे जो वहाँ के रहवासी हैं मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। तो अब यह देखना होगा कि इस खबर के बाद प्रशासन क्या इन गांव वालों को मूलभूत सुविधा मुहैया कराएगी या फिर ऐसे ही भगवान भरोसे छोड़ दिया जाएगा। मैं घनश्याम यादव, BKM न्यूज, सूराखेड़ा, भैरमगढ़, बीजापुर। मेरा नाम आरिफ खान है, जेसीबी ऑपरेटर हूँ। अच्छा, तो ये आपका जो जेसीबी है ये कौन से गांव तक लेके जा रहा है सड़क? ये अपना भैरमगढ़ से लगा हुआ है 4-5 किलोमीटर रोड। सूराकाड़ा ग्राम पंचायत केस कुतुल आता है। तो अब तक कितना घंटा का आपने काम कर चुका है? ये लगभग 40-42 घंटा चल चुका है गाड़ी। अच्छा। ये आज 5वां दिन है, लगातार चल रहा है गाड़ी। अच्छा। तो ये जो है आपको पेमेंट कौन देंगे? ये सब गांव वाले चंदा करके काम करवा रहे हैं। अच्छा। अपने घर से पैसा दे रहे हैं। इस संबंध में यही कहूँगा कि जिसके तहत हम गांव की मूलभूत आवश्यकताओं के संबंध में आवेदन लिए हैं और उसका निराकरण कर रहे हैं। रहा सवाल सूराखेड़ा में स्वयं के व्यय से सड़क निर्माण की, तो इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं थी। आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली है। ये सही है कि ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के लिए सुशासन तिहार में आवेदन प्रस्तुत किए थे। वहाँ पे सूराखेड़ा की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि एक ही क्लस्टर में 10-20 घर नहीं बसे हुए हैं। एक घर यहाँ, एक घर फिर 200 मीटर दूर, एक घर फिर 200 मीटर, ऐसे सूराखेड़ा तक लगभग 7 किलोमीटर लंबे सड़क की जरूरत है। और जिस मार्ग में सड़क बनाना है, पहाड़ी के किनारे किनारे पथरीली जमीन है, चट्टानों को काटना पड़ेगा। तो रोजगार गारंटी योजना से हम सड़क निर्माण का प्रस्ताव रखे थे, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि सर वहाँ पे गोदी नहीं कूद सकती, इसलिए हमने रोजगार गारंटी सड़क स्वीकृत नहीं किया है। ये बात ध्यान में है। शासन प्रशासन लंबे समय से ये प्रयासरत थी कि गाँव में मूलभूत आवश्यकता पहुँचे, लेकिन आप सभी अवगत हैं यहाँ की स्थिति किसी कारण से अन्य थी। पहले ग्रामीण सड़क, पुल पुलिया इत्यादि का विरोध करते थे।
अब स्थितियां तेजी से बदली है और ग्रामीणों द्वारा इस तरह की मांगे की जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन नियत निर्वहन योजना संचालित कर रही है और ऐसे पहुंचविहीन गाँव में हर एक सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रयासरत है। निश्चित रूप से ये शासन के ध्यान में आया है तो इस पर कार्रवाई होगी।